एपीसी बुलाने के बजाय दो मकसद थे। एक तो आप लोग सब ये समझते हैं कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, धांधली से आई है, और दूसरा जो इस वक्त माशी बहरान है, जो महंगाई का तूफान है, इस पर ये एपीसी बुलाई गई। लेकिन जो इसमें इत्तेफाक हुआ है तमाम जमातों का, वो तो एक इस बात पे हुआ है कि 25 जुलाई को दिन मनाया जाएगा, और दूसरा सादिक संजरानी जो कि चेयरमैन है सेनेट के, उनको हटाने पर इत्तेफाक हुआ है। अब सादिक संजरानी साहब को हटाने से क्या 2018 के जो धांधली के इल्जाम है वो साबित हो जाते हैं, या जो इस वक्त अवाम पर महंगाई का बोझ है वो बोझ खत्म हो जाएगा? सादिक संजरानी साहब को हटाने से क्या मिलेगा? लेकिन पहले तो एपीसी ने कई फैसले किए हैं और उसके कई पहलू हैं। उनमें बहुत सारे इक्तिसादी इश्यूज पर बात हुई, और जो एक्स फाटा में एक बहरान चल रहा है उस पर बात हुई, जो बजट के ज़रिए अवाम से दुश्मनी की जा रही है उस पर बात की गई। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त की अपोजिशन पिछली अपोजिशन से मुख्तलिफ है। इस वक्त जमातें वो हैं ज़्यादातर जो पिछले 5 सालों में हुक्मरान जमातें थीं, और एक पार्टी है पीपल्स पार्टी जो उस वक्त भी अपोजिशन में थी, इस वक्त भी अपोजिशन में है। और फिर जो एक नया ऑब्वियसली एक नई अपोजिशन है, तो अपोजिशन में एक फ़ैसला किया जो उसका इख्तियार है कि वो अपनी चॉइस लेके आएंगे सेनेट में, और उन्होंने ये एक राय से एक फ़ैसला किया है कि सेनेट में चेंज होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले मैंने शाहिद खकान अब्बासी साहब को इंटरव्यू किया और मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि सादिक संजरानी साहब को इस मौके पे बदलने हासिल करेंगे, तो उन्होंने कहा माजी की कुछ गलतियां हैं जिनको दुरुस्त करना है। जब मैंने पूछा ये गलती किसने की, तो उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो क्या पीपल्स पार्टी ये तस्लीम करके आगे बढ़ रही है कि जो किया गया बलूचिस्तान हुकूमत के साथ वो गलत था? सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन बनाने का फैसला ये गलत था, ये तस्लीम करके आप आगे बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो नहीं समझती कि ये गलत फैसला था। उस वक्त हम ऑपोजिशन में थे, उस वक्त पीटीआई भी ऑपोजिशन में थी। उस वक्त हमारा मसला ये था कि पीएमएलएन बुलडोज कर रही थी पार्लियामेंट को। आज मसला ये है कि पीटीआई बुलडोज कर रही है पार्लियामेंट को। आपने देखा कि लोअर हाउस में कितना दुश्मना रवैया रख रही है जो रूलिंग पार्टी है ऑपोजिशन के साथ, और स्पीकर भी जानिबदार है जिसकी निशानदेही हमारे चेयरमैन ने की कल। हर हवाले से वो जानिबदार हैं और वो लगते हैं कि वो पीटीआई की एक वॉइस है। आज जो चेयरपर्सन थी वो भी एक पीटीआई की एजेंट थी जो उधर बैठी थी, और उस चेयर पर जो बैठता है उसको सारे हाउस को साथ मिलकर चलाना होता है। तो जमहूरियत तवाजुन का नाम है। अगर पीटीआई का ये रवैया है तो फिर सेनेट में तो उनको रोकना होगा, क्योंकि इस वक्त सादिक संजरानी जो है उसकी लॉयल्टीज डिवाइडेड है, क्योंकि उसको पता है उसको पीटीआई ने भी वोट दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया है, तो वो तो पीटीआई का हामी रहेगा। इसीलिए एटलीस्ट ये एक क्लैरिटी आ जाएगी, पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक तरफ होगी। तो उस वक्त वो गलती नहीं थी, मैं नहीं समझती वो गलती थी। वो उस वक्त हालात ऐसे थे कि हमें उस वक्त की हुक्मरान जमात को रोकना था, और इस वक्त की हुक्मरान जमात को आज हमें रोकना है। लेकिन नफीसा शाह साहिबा, ये गलती कैसे नहीं थी? उस वक्त जरदारी साहब कहते थे मैं बलूचिस्तान की हुकूमत गिरा सकता हूं, जब गिर गई तो कहा कि मैंने गिरा के दिखाया। इसके बाद बाकायदा उस वक्त नून लीग के नंबर ज्यादा थे पार्लियामेंट में, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इलेक्ट करवाया चेयरमैन। बड़े इल्जामात लगे उस वक्त भी आप पे हॉर्स ट्रेडिंग के और फलाना फलाना, तो गलती कैसे नहीं थी ये? देखिए, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गिरना इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। पीपल्स पार्टी के पास आज भी कोई रुकन नहीं है बलूचिस्तान असेंबली में, और जो माजी की हुकूमत थी उसमें भी कोई रुकन नहीं था। तो ये कैसे हमने ये मैनेज किया? एक भी रुकन नहीं था तो कैसे हमने हॉर्स ट्रेडिंग कर ली? इसका जवाब तो मेरे ख्याल से आसिफ अली जरदारी साहब दे सकते हैं, जो ये कहते थे, जिन्होंने बाकायदा ये कहा और हमने सुनाया कि मैंने कहा था गिरा के दिखाऊंगा हुकूमत, और गिरा दी। ये तो वही आप को चेयरमैन साहब से पूछें कैसे किया ये जादू आपने? नहीं, देखें, ये एक सियासी स्टेटमेंट थी। सॉरी, ये मेरा गिर गया है माइक। ये एक सियासी स्टेटमेंट थी। ऑब्वियसली
उस वक्त हम ऑपोजिशन में थे और हमारा ये मौक़िफ़ था कि PMLN की जो पॉलिसियां हैं, मौक़िफ़ क्या, वो बहैसियत ऑपोजिशन हम देख भी रहे थे कि उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं उस वक्त PMLN की, और मुल्क दुश्मन भी पॉलिसियां किस हद तक थी। आज जो हालत आप खसारों की देखें उसमें PMLN का उस वक्त हाथ था, आज वो हमारे साथ हैं ऑपोजिशन में। और हमें जो अवाम ने मैंडेट दिया है, हम मिलकर इस वक्त की जो हुकूमत है जो फिरौनियत पर आ गई है, आज हमें उनको रोकना है और इसलिए हम PMLN के साथ हैं सही उन इश्यूज पर जो अवाम के हैं। वरना हमारी अपनी जमात है, हमारी अपनी लीडरशिप का हम अपने मंशूर के पीछे हैं, अपने लीडर के पीछे हैं। नफीसा साहबा, कल बिलावल साहब ने ये कहा कि ये बजट धांधली से पास हुआ है, आज आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा बजट को बुलडोज किया गया है। यहाँ आपने नंबर गेम का जिक्र किया, तो नंबर गेम के जरिए ही पास हुआ है। 176 जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के वोट थे, आप लोगों के 146 थे, जबकि अगर तीन बड़ी जमातों को मिला लें, MMA, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो आपके इससे ज्यादा, कम से कम 10 वोट आपके ज्यादा होने चाहिए थे। आप लोग नंबर्स पूरे नहीं कर सके, उनके नंबर्स पूरे थे। आप खुद कह रही हैं पार्लियामेंट में तो नंबर गेम होता है। मनी बिल बजट उन्होंने पास करवा लिया, इसमें धांधली कहां पे हुई है, इसमें बुलडोज कहां पे हुआ है? 15 दिन बाकायदा इस पे तो बहस हुई है। देखिए, ये बिल्कुल हकीकत है कि उनके पास नंबर्स थे, इससे बिल्कुल हम लोग कतन इसका दूसरा और राय नहीं हो सकता। लेकिन हमारा एक मौक़िफ़ था कि ऑपोजिशन के जो या पार्लियामेंट या ऑपोजिशन इसलिए कंप्लीट नहीं है कि 2 मेंबर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए और 2 के नहीं जारी हुए। अगर एक शख्स बाय चॉइस नहीं आता, अपना पार्लियामेंट्री जो हक है रिप्रेजेंटेशन का, वोट का नहीं इस्तेमाल करता, ये उसका प्रोरोगेटिव है। लेकिन अगर ऐसा तासुर हो कि उनको फोर्स के जरिए रोका गया है कि वो पार्लियामेंट में आए, तो फिर ये हमारा मौक़िफ़, क्योंकि एवरी वोट काउंट्स, तो इसमें हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये बजट जो है वो रिग्ड है। दूसरा ये मौक़िफ़ हमारा था कि बजट फिक्स्ड है, और फिक्स्ड कैसे, इट्स अ मैच फिक्स्ड, बिकॉज ये IMF के पूरे नंबर्स हैं जो ये सिर्फ पूरा कर रहे हैं। और तीसरा ये मौक़िफ़ है कि ऑपोजिशन को न बोलने दिया, न हमारे कट मोशंस सही तरह लिए गए। आज आपने देखा कि अजीब व गरीब, आप अगर ऑपोजिशन को बोलने से रोकते हैं, हम लफ्ज़ सेलेक्टेड बोलते हैं तो इनको आग लग जाती है। अब मुझे आप बताएं, दुनिया का कोई भी माहिर बताए, जो डिक्शनरी लिखते हैं वो बताएं, जो थिसॉरस लिखते हैं वो बताएं, जो माहिर कानून हैं वो बताएं, मुझे बताएं कि ये आमराना सोच नहीं है कि एक ऐसा लफ्ज़ सेलेक्टेड जिसका जो किसी को इरिटेट नहीं कर सकता, उस पे क्यों आग लगती है? ये ही ट्रेजरी बेंचेस के लोग उठ उठ कर हमारे चेयरमैन के लिए पता नहीं क्या से क्या बोल जाते हैं। इन्होंने ही पार्लियामेंट के लिए कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर लानत है, पार्लियामेंट में अंदर सब चोर हैं। तो उस वक्त किसी स्पीकर ने कुछ नहीं लेकिन मुझे बताएं कि फिर भी मुझे इसमें धांधली तो नहीं नजर आई। अगर आप कह रही हैं कि 2 मेंबर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए थे, लेट्स सपोज वो उनके जारी हो जाते प्रोडक्शन ऑर्डर, पता नहीं वो आपको वोट देते, ट्रेजरी को वोट देते, क्योंकि आप खुद बेहतर जानती हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में उन्होंने किसको वोट दिया था, तो क्या फर्क पड़ जाता? आपके नंबर 148 हो जाते। मुझे इसमें धांधली नहीं नजर आई, नंबर गेम है, जीत गए वो, बजट पास करवा लिया उन्होंने। नहीं, अगर वो पार्लियामेंट उस वक्त पूरी होती तो फिर आप ये मुझसे सवाल पूछते, मैं कहती धांधली नहीं है। इस वक्त मेरे पास जवाब है कि 2 मेंबर्स नहीं है और बाय फोर्स नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैच फिक्स्ड है। इस वक्त आप देखें कि कितने धड़ाधड़ एक IMF की शर्त, मुझे बताएं कि डॉलर कहां जा रहा है, और क्या ये पाकिस्तान की नेशनल करेंसी रुपए, ये इनकी कौन सी मुहिबुल वतनी है कि रुपए को नीचे फेंक दिया इन्होंने और डॉलर को आपने इतनी इज्जत देती है कि वो उड़ रहा है? ये किस किस्म की मुहिबुल वतनी है? अपनी करेंसी को हम नीचे करें, और इतना नीचे करें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत इक्वलाइजिंग करनी थी।